शाल्यकाय नाम एक तपस्वी थे। एक बार वे नदी में नहाकर बाहर निकले तो देखा कि बाज ने झपटा मार कर एक कबूतरी को अपने पंजे में दबा लिया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर बाज को मारा। चोट खाकर बाज घायल हो गया और कबूतरी उसके पंजे से गिर गई। तपस्वी ने घायल कबूतरी को उठा लिया और उससे घर ले आए। तपस्वी के कोई संतान न थी। उसकी पत्नी ने जब कबूतरी को देखा तो उसकी मरहम पट्टी की। कबूतरी के लिए उसके मन में ममता जागने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आप तप के बल से इसे लड़की बना दीजिए। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और संतान के लिए मेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तपस्वी ने कबूतरी को एक बहुत सुंदर लड़की बना दिया। बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण होने लगा और फिर जब वह यानी हो गई तो तपस्वी और उसकी पत्नी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। जब कुछ समय बीता तो उन्होंने सोचा कि वर सुंदर भी होना चाहिए और अच्छे गुणों वाला भी। बहुत सोचने पर तपस्वी ने कहा, सुंदरता और गुण दोनों ही नजरों से सूर्य से अच्छा वर और कोई नहीं हो सकता। अगर हमारी बेटियां मान जाए तो सूर्य के साथ ही इसका विवाह कर देंगे। हाँ, आपने सोचा तो बहुत उत्तम है। फिर सूर्य को यहाँ बुलाएं। हाँ, तपस्वी ने सूर्य को यहाँ बुलवाया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी इनसे विवाह करोगी? नहीं, लड़की ने चेहरे से पसीने पोंछते हुए कहा, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, इसके तो पास जाने से ही मैं पिघल जाऊंगा। तपस्वी जी, सूर्य ने कहा, मुझसे अधिक बादल जो मुझे भी ढक लेता है। इतना कहकर सूर्य चला गया। तपस्वी ने बादल को बुलावा भेजा और उसके बारे में अपनी बेटी से राय पूछी। बेटी, इन्हें अपना वर बनाना पसंद करो। क्यों? यह तो एकदम काला भूत है। करते हुए वह लड़की बोली, आपसे भी बढ़कर कोई है संसार में? तपस्वी ने बादल से पूछा। पवन मुझसे भी बढ़कर है। बादल ने भी जान छुड़ा लिया। कहा, क्योंकि इसके चलने से मैं भी बिखर जाता हूँ। पवन को बुलाकर तपस्वी ने अपनी लड़की से उसकी राय पूछी। यह बलवान तो है पर चंचल है। तब महोदय, मुझसे भी बढ़कर पर्वत है, क्योंकि वह मेरी भी रास्ता रोक लेते हैं। जब पर्वत को बुलाया गया तो लड़की ने कहा, नहीं पिताजी, यह तो एकदम पत्थर है, कठोर है और निश्चल है। इसके साथ मेरी कैसे निभेगी? पर्वतराज तपस्वी ने परेशान होकर पूछा, क्या संसार में कोई तुमसे भी बढ़कर है? पर्वत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महामुनि, मुझसे भी बढ़कर कबूतर है जो मेरे जैसे तमाम पर्वतों को पार करके उड़ जाते हैं। इतना कह पर्वत भी चला गया। पर्वत के चले जाने पर तपस्वी ने कबूतरों के राजा को बुलाया। दिखाते हुए अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम्हें पसंद है? तब लड़की बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हाँ हाँ, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी पिताजी, अब आप मुझे भी कबूतरी बना दीजिए। तपस्वी ने सोचा, यह ही क्या कहती है, और फिर उन्हें युवती को फिर कबूतरी बनाना पड़ा और कबूतरों के राजा से उसका विवाह कर दिया। हर एक को अपने जैसा साथी की खोज रहती है। सूर्य, बादल, पर्वत और पवन को छोड़कर कबूतरी ने कबूतर से विवाह करना पसंद किया।